हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 10 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 24 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ लाख की चूड़ियों लेखक कामता नाथ का 5वां भाग पढ़ेंगे। उम्मीद है आप कहानी को एक बार में अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ चुके होंगे। आपने कहानी अपनी नोट जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की, उसमें से अब तक रीड कर लिया होगा। आज हम इसका 5वां अध्याय पढ़ेंगे। देखो क्या कहा गया है। हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि जो लेखक है वो अपने मामा के घर जाता है और वहाँ उसे बदलू के साथ वो काफ़ी समय बिताता था, लाख की गोलियों से खेलता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ टाइम के लिए जो लेखक है वो अपने मामा के घर नहीं गया, तो उसने देखा वहाँ सब कुछ बदल गया है और उसे एकाएक अपनी बदलू काका की याद आती है। वो उससे मिलने वहाँ जाता है। यहाँ तक हम पिछली वर्कशीट में देख चुके हैं। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। अब लेखक बदलू काका से मिलने जाता है। पहले तो बदलू काका पहचानते नहीं है, लेकिन फिर धीरे से थोड़ी देर में पहचान लेते हैं और फिर लेखक से कहते हैं कि भाई यहाँ कैसे आना हुआ। तब उसने कहा कि भाई बहुत टाइम से नहीं आया था, अब यहाँ पर आना हुआ है। और फिर कहते हुए वो चारपाई पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। मुझे न तो मचिया नजर आई और न ही भट्टी, क्योंकि जो बदलू काका थे वो क्या कर रहे थे, लाख की चूड़ियाँ बनाते थे पहले। तब उसने देखा भी ना तो कोई मचिया थी और ना ही कोई भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। लेखक बदलू काका से क्या पूछता है कि आजकल काम नहीं करते आप लोग? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई चूड़ियाँ कोई पूछे तब ना, गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया। अब लेखक जो बदलू काका है वो लेखक को क्या कहते हैं, भी आजकल काम नहीं करते? तो वो कहता कि नहीं, आजकल काम नहीं करता, क्योंकि आजकल मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पहनता ही नहीं, सब जगह देखो कांच का ही प्रचार है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लल्ला, आजकल सब काम मशीन से हो जाता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव है। तो यहाँ जो बदलू है वो ये समझा रहे हैं कि आजकल तो मशीनी युग है ना, सारे काम मशीन से हो जाते हैं। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। अब जो लेखक था वो बदलू की साइड लेते हुए बोल रहा था कि कांच जो है वो क्या है, खतरनाक है और जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है ना लल्ला, कहते हैं। उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। जब जो लेखक जो बदलू था उन्होंने ये बोला, ये बोल के उनकी खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और पैरों पर नसें उभर आई थी। मतलब कि क्या हो गए थे, बुजुर्ग हो गया था, क्योंकि लल्ला जो था, या हम या कहेंगे लेखक जो था, वो क्या जाता था, बचपन में वहां पर जाया करता था। जाने कैसे मुझे शंका भांप ली और बोला कि दमा नहीं है, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने में आ रही है, 15-10 दिन में ठीक हो जाएगी। जब जैसे दमा का उसको लगा ना कि शायद इसको दमा है, तो जो बदलू था वो उसकी जो भांप गया, मतलब उसको पहचान गया भी, इसको ये मन में ये सोच रहा है। तो वो उसने कहा भी फसली खांसी है, जो महीने 2 महीने में आती है, उसके बाद ठीक हो जाती है। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा, इस मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए। कुछ देर बाद फिर शांति रही, मुझे अच्छी नहीं लगी। देखो लेखक यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आजकल क्या काम है, हर काम मशीनों से हो रहा है, इससे कितने के हाथ काट दिए, मतलब कि कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया। हर काम मशीन से हो जाता है। जो 100 लोग काम करते थे वो आज मशीन एक ही काम कर देते, तो कितने लोगों के हाथ काट दिए। इसका यहाँ पे ये तात्पर्य है। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। लेखक ने बात को हटाकर उस टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे कहा कि आम की फसल कैसी है अब? अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उत्तर दिया। अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम देना भूल गया। अब लेखक क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे उसने बात को मोड़ कर या घुमा कर आम की फसल के बारे में पूछा। तब जो बदलू था उन्होंने क्या कहा कि अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि भाई इसको आम दो, मैं आम देना भूल गया। जैसे कि पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि वो हर रोज़ क्या करता था, उसको आम देता था। ठीक है, यहाँ तक की वर्कशीट है। अब इसके कुछ नए शब्द हैं जिसे हम देखते हैं। मचिया मतलब कि छोटी खान। दमा मतलब कि अस्थमा नाम की बीमारी है। फसली खांसी किसी विशिष्ट फसल या मौसम के होने वाली खांसी। व्यथा मतलब परेशानी। लहकर मतलब खुश होकर। मुखातिब मतलब किसी और की मुंह करके, मतलब किसी और की तरफ मुंह करके हम कहते हैं ना कि भाई ये देखो, ये किसी से मिलवाते हैं, उस तरह से। ठीक है, तो ये जो नए शब्द हैं ये भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर, जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1, जब लेखक काफ़ी समय बाद बदलू के घर गया तो उसे क्या बदलाव नजर आया? तो देखो, लेखक जब काफ़ी टाइम के बाद में बदलू के घर गया तो सब कुछ बदल चुका था ना। तो जो बदलू काका था वो चूड़ियाँ बना रहा था ला के ना, तो सब कुछ बदल गया था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1, जब लेखक काफी समय के बाद बदलू के घर गया तो क्या बदलाव नजर आया? जब लेखक काफी समय के बाद बदलू के घर गया तो वहां मच्छियां नजर नहीं आई और बदलू काम करते हुए नहीं दिखाई दिया। ना तो भट्टी नजर आई, ये भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ना मच्छियां नजर आई ना भट्टी नजर आया, और बदलू काम करते हुए नहीं दिखाई दिया। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, गांव में बदलू का लाख की चूड़ियों का काम क्यों बंद हो गया था? गद्यांश पढ़कर अनुमान लगाइए कि अब क्या था, आजकल कांच की चूड़ियां हर जगह चल रही थी। मशीनों के कारण कांच की चूड़ियां अच्छी, सुंदर और सस्ती बनने लगी थी, जिसकी वजह से बदलू का लाख की चूड़ियों का काम बंद हो गया था। अब देखो, मशीनी से एक तो जल्दी बन जाती है, सुंदर बन जाती है और सस्ती भी पड़ती है, इसीलिए जो बदलू का था लाख की चूड़ियों का काम वो क्या हो गया था, बंद हो गया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, मशीनी युग में बदलू का क्या अभिप्राय था? मशीनी युग से बदलू का क्या अभिप्राय था? मशीनी युग का अभिप्राय कि अब काम मशीनें करती हैं, लोगों के द्वारा अपने हाथ से किए जाने वाले काम बंद हो गए हैं, मशीनों से होने वाले काम सस्ते और अच्छे होते हैं। देखो, मशीनी युग से लेकर जो है वो जो बदलू था वो क्या कहना चाहता था कि एक तो मशीनों से काम जल्दी हो जाता है, काम उससे क्या हो रहा है, जो हाथ से काम कर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं। जब 100 लोगों का काम एक ही मशीन कर देती है तो हाथ से लोगों का जो काम है वो कम होता जा रहा है। मशीनों से होने वाले काम एक तो सस्ते होते हैं, ऊपर से अच्छे भी होते हैं, अच्छे क्वालिटी होती है उन काम में और सस्ते भी होते हैं। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, लेखक के इस कथन का क्या भाव है? मशीनी युग ने कितने को हाथ काट दिए? देखो, अभी समझाया भी था कि लोग क्या हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, सारा काम मशीनों से हो रहा है, उसकी वजह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उपयुक्त कथन का अर्थ है कि मशीन आने से बहुत सारे जो काम है कम समय में कम लागत के साथ बन जाते हैं। बहुत सारा सामान जो है वो क्या होता है, कम समय में कम लागत के साथ बन जाता है, जिससे कि हाथ से बनने वाले सामान महंगे होते जा रहे हैं। अब हाथ से सामान बनाने में समय भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है और वो महंगे भी होते हैं। लोगों ने हाथ से सामान बनाना बंद कर दिया है, जिससे कि बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। अब लोग क्या करें, 100 लोगों का काम एक मशीन कर रही है तो 100 लोग बेरोजगार हो गए ना, तो इसकी वजह से क्या हो रही है, बेरोजगारी जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5 देखो क्या कहता है, गतिविधि दी गई है, घर में बड़ों की सहायता से गांवों में उन कामों की सूची बनाइए जो मशीनी युग की वजह से या तो बंद हो गए हैं या काफ़ी कम हो गए। तो आप इसमें बड़ों की मदद ले सकते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो या तो मशीनी युग आने की वजह से कम हो गए हैं या फिर बंद हो गए हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर, मशीनी युग की वजह से बंद होने वाले या कम होने वाले काम निम्नलिखित है। देखो क्या काम कम हो चुके हैं। हाथ से फसल काटना, आजकल मशीनों से फसल काटी जाती है। मिट्टी के बर्तन बनाना कम हो गया, मशीनों से इतने सुंदर सुंदर बर्तन बनाए जाते हैं। मिट्टी के खिलौने बनाना बंद हो गए, इतने प्लास्टिक के अलग अलग इतने अच्छे अच्छे खिलौने आते हैं। बांस से घरेलू वस्तुएं बनाना, जैसे कि बांस की टोकरी बनाना या बांस की जो चद्दर वगैरह छोटी छोटी होती थी, इस तरह से खूब सारी चीज़ें पहले बनाई जाती थी। लेकिन अब ये सारे काम क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं या बहुत कम हो गए हैं ये करने। क्यों? क्योंकि आजकल मशीनी युग है, जिससे कि बहुत सारा काम बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये थी आज की वर्कशीट। अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।